ज्ञान की ज्योति जलाकर सत्य को पहुंचाया, घर घर प्राणियों में एकता हो, स्वर्ग उतरे इस धरा पर। विश्व में ध्यानी बने सब, बोध से ज्ञानी बने सब, ध्यान ही है परम क्रांति। अज्ञानता है दुख का कारण, ध्यान है इसका निवारण, ये बताने आए योगी। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ध्येय उनका यह रहा, बस जीव के प्रति जाग करुणा, फैले शाकाहार जग में मित्रता वो धर्म अपना। समय है बदलाव का, अब जीव हिंसा छोड़ दें, सब मित्र बनकर यह बताया, मार्ग मुक्ति का दिखाया। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। सूर्य जैसा तेज मुख पर और आँखों में सरलता, सहज जीवन सत्य शब्दों से झलकता। युग पुरुष लौटा जगत में, सत्य का संदेश देकर, श्वास से जुड़ जाए अपनी, हम ही गुरु हैं हम ही ईश्वर। किया जागृत ये बताकर, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। ध्यान युग धरती पे लाकर और जन जन को जगाकर, धन्य धरती है पिरामिड ध्यान का उपहार पाकर। कहा अपनी श्वास देखो, सत्य को पहचानना है, देह से मन से अलग है, सत्य केवल आत्मा है, सत्य केवल आत्मा है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री। प्रणाम सभी मास्टर्स को, गुड मॉर्निंग। तो आइए स्वागत करते हैं अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में योग जितेंद्र जी का। ओवर टू यू सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें और
आप सबका स्वागत करूं कि आपके भीतर ये ध्यान की जो आकांक्षा जागृत हुई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम कोई एक कदम चलना ही नहीं चाहते हैं, कम से कम आप सभी मास्टर्स चले तो कम से कम क्या बात है। वाह, इसके लिए आपका स्वागत करूं। सबसे पहले हम ध्यान में प्रवेश करने के लिए संकल्प करेंगे, क्योंकि संकल्प करने से हमारा रोम रोम, हमारी पूरी कोशिकाएं, ये पूरा शरीर तैयार हो जाता है। इसे खबर हो जाती है कि ये फैसला लिया गया है कि ध्यान में पूरी शक्ति लगाना है, ध्यान में उतरना है, ध्यान करना है। तो शरीर पूरा राजी हो जाता है। तो जो छोटी छोटी इचिंग या कुछ भी जो होता है वो फिर होता नहीं है। शरीर को पता चल जाता है। हम कहते हैं पैर चलो तो पैर चलते हैं, हाथ चलो तो हाथ काम करते हैं। ऐसे पूरा शरीर अगर तैयार हो जाए कि ध्यान में जा रहे हैं या ध्यान में हो रहे हैं, तो ध्यान में होने में फिर कोई बाधा नहीं आती है। तो संकल्प इस प्रकार है, पूरी श्वास को बाहर निकाल देंगे और वहां पे रोक देंगे। श्वास को भीतर नहीं आने देंगे। ज्यादा से ज्यादा जैसे ही प्राण कंपित होंगे तो हम मन में कहें कि मैं उस विराट अनंत एक रचयिता, जो एक अनंत रचयिता है हमारे, जो इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं, कोई भी है, वो हमने जाना नहीं देखा नहीं, जो भी है, तो उन्हें हम साक्षी मान लें और कहें कि बस अब हम ध्यान में जाकर ही रहेंगे। ये वाक्य दोहरता रहे कि मैं परमात्मा को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता या लेती हूँ कि ध्यान में जाकर ही रहेंगे और पूरी शक्ति लगाएंगे, पूरी। ऐसे वाक्य चलता रहे और श्वास कुछ देर बाद ऊपर चली जाएगी। तो अब ऊपर जाकर के उसे रोक दें, अब बाहर ना आने दें, फिर भी वो वाक्य दोहरता रहे। ऐसे 3 बार संकल्प लें। 3 बार संकल्प लेने के बाद फिर हम अपने पुनः वही, आपको अच्छा सा मधुर म्यूजिक मिलेगा, उसमें अनापान सती ध्यान। क्या बात! महर्षि पत्रिजी जी ने कितना सरल सहज, कोई भी कर सकता है उसे। बीमार है, लंगड़ा लूला, कोई भी बेड में पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो भी कर सकता है। कितना सहज सरल है वो ध्यान। तो उन सब महापुरुषों की अनुकंपा से, उन बुद्ध पुरुषों की अनुकंपा से महर्षि पत्रिजी जी ने ये कितना सुगम ध्यान हम लोगों को दिया है। तो आइए संकल्प करते हैं। संकल्प पूरा हो जाए, पलकों को आसानी से झपक जाने दें। बिल्कुल आसानी से पलकों को गिरने दें, जबरदस्ती नहीं बंद करना है। और बढ़िया आलती पलटी मार के बैठें, सहजता से आसन अच्छा बना लें और दोनों हाथों को
ऐसे मिला लें बढ़िया, और मिला करके आराम से ऐसे बैठ जाएं। आँख बंद रहेंगी, आँख नहीं खुलेगी। और सबसे प्यारा ध्यान, सहज सरल अनापान सती ध्यान। आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव, साक्षी भाव से देखते रहना है। श्वास भीतर जाए तो आप भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो आप श्वास के झूले में झूलते रहे। श्वासों की माला को सिमरू में जैसे पी का नाम। यही ये श्वासें आपको मिली हैं, इन्हीं को सेतु बनाना है। तो आइए आपको एक मधुर म्यूजिक के साथ ले चलते हैं श्वासों की यात्रा पे।
गंगा जी गंगा जी आपको प्रणाम गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी आपको प्रणाम नमस्तुभ्यं दबद ग परे गरे जरे ग पबद नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं गंगा जी गंगा गंगे गंगे
Dum dum
अब 1 मिनट और है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बड़े आहिस्ता से, धीरे धीरे, सहजता पूर्वक अपने स्थूल शरीर में आए, वापस आए। अपने पैरों के पंजों को हिलाएं, धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करें। कोई जल्दबाजी नहीं, आसानी से। धीरे धीरे महसूस भी करते जाएं कि शरीर में पुनः प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप अभी उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश और उसकी शक्ति, उसकी शांति में थे, आनंद में थे। अब वापस इस शरीर में धीरे धीरे आ रहे हैं। अपने हाथों को धीरे धीरे खोलें और अपनी दोनों आंखों के ऊपर हल्के से रखें। 5 सेकंड। अपने चेहरे को धीरे से सहलाएं, महसूस करें आप आनंद के स्रोत हैं। आप माँ, ये जो श्वास आपको गुरु मिली है, श्वास सबसे बड़ी गुरु है। ये तो पास से पास है। आप धीरे धीरे आंखें खोलें और आज जो ये शांति, जो ये आनंद मिला है, इसे दिन में कई बार महसूस करें। इसे भुलाएं नहीं। आप व्यर्थ की चीजें बहुत याद करते रहते हैं, लेकिन जो ये शांति, ये जो आनंद के पल मिलते हैं, इन्हें भूल जाते हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा याद रखें। हमारे बीच वही बीज जो आनंद और शांति के हैं, वो मुरझाए पड़े रहते हैं। वो अंकुरित होंगे, वो खिलेंगे, वो वृक्ष उगेगा। व्यर्थ के बीज गिरेंगे तो आज श्रीमद् भागवत गीता, उसके बारे में बात करेंगे। ओशो ने तो उस पर
बहुत ही सरल और गहन, इतना गहन समझाया है कि, और विराट है गीता। लेकिन गीता समझ में तब तक नहीं आती है जब तक हम ध्यान नहीं करते। हम भागवत कहते थे, पढ़ते भी थे गीता, लेकिन ऐसा लगता था कि ये क्या लिखा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। कोई भी एक छोटी सी चीज ले लें, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अब गीता ये कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन से कह रहे हैं और हम सबसे भी कह रहे हैं कि आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी बहा नहीं सकता, सोख नहीं सकता, जिसे ये हवा उड़ा कर ले नहीं जा सकती। आत्मा, हम जो भीतर विराजमान है, वो कुछ ऐसे परम तत्व हैं, ऐसे परमात्मा है वो, जो कि जिसे कोई छू भी नहीं सकता। तो वो समझ में बात आती नहीं थी, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम अपने आप को अपना शरीर ही मान लेते हैं कि शरीर ही है हम। नहीं, ऐसा नहीं। शरीर एक यंत्र है, इसके भीतर जो विराजमान है वो है हम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आप हमें युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? यहाँ पे हमारे पितामह हैं, सब हमारे तो अपने हैं, तो क्या हम अपनों को ही मार काट डालें? तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको काम है काम करना, यहाँ कर्म के लिए आप स्वतंत्र हैं। माँ फलेषु कदाचन, आप फल की चिंता न करें कि कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है। हे अर्जुन, ना तो तुम कुछ कर रहे हो, ना तुमसे कोई कुछ करवा रहा है, ना मैं करवा रहा, ये स्वतः सब हो रहा है। आप जो ये जो होने में बह जाएं तो ही आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, व्यर्थ के चिंतन में चले जाएंगे। और मुख्य रूप से अर्जुन को बताना चाहते हैं कि जो साक्षी भाव है उसके प्रति सजग करना चाहते हैं। अर्जुन को चाहते हैं कि ये साक्षी भाव में आए और ये ध्यान में उतरे, क्योंकि ध्यान में जाने से पहले तो ये अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे। कोई भी नहीं समझ सकता है ध्यान में जाने के पहले, न स्वयं को समझ सकते हैं आप, न इस प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं, असंभव है। उस एक अनंत रचयिता को समझने के लिए ध्यान में जाना ही होगा, ध्यान में होना ही होगा। तो जैसा उन्होंने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, तो ये तब मुझे पता चला जब मैं ध्यान में बैठा और शरीर से बाहर हुआ। मैंने देखा कि ये शरीर किसी भी दीवार के आर पार भी चला जाता है, कोई मेरे बीच से गाड़ी निकल जाती है और कोई खून खच्चर नहीं होता है। तो ये पुष्टि हो गई, भगवान कृष्ण की वो बात एकदम क्लियर हो गई मुझे। और ये आप सबको तभी क्लियर हो सकती है जब आप ध्यान में जाएंगे, आप ध्यान में होंगे। इसके लिए ध्यान ही आपको ये क्लैरिटी बता सकता है।
बिना ध्यान के समझ में नहीं आया। तो मैंने देखा कि मोटरसाइकिल इधर से चली गई, कोई खून खच्चर नहीं हुआ। तो मुझे वो याद आ गई, भगवान कृष्ण की वो गीता की वो बात याद आ गई कि एकदम सही है। अब मेरे नजरों में वो खरी उतर गई बिल्कुल, कि इसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता है। फिर जब मैं उड़ा, तो उड़ना चाहा तो इतना तेज उड़ गया कि कोई जहाज अभी तक इतना तेज उड़ने वाला बना ही नहीं हो। कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी उड़ जाऊं, कितना अच्छा वो पल था। तो मुझे वो गीता की वो सारी एक एक बात समझ में आने लगी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मेन रूप से वही बताना चाहा कि अर्जुन, ये मत समझ कि ये अपने हैं, ये पराये हैं। यहाँ कोई अपना पराया है ही नहीं। और जो आपके भीतर है वही पितामह के भीतर है, वही दुर्योधन के, वही सारी सेना के। जो भीतर विराजमान है वो दो नहीं है, वो एक ही है। मैं भी वही हूँ। कृष्ण ने बार बार ये भी कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही अर्जुन, मैं ही कृष्ण, मैं ही राधा, मैं ही पितामह, सब अपने आप को स्वयं बोला है। तो वो बड़ी गहराई की बात है। वो तभी समझ में आती है जब हम ध्यान में उतरते हैं। तो मित्रों, ध्यान प्रेमियों, मेरे प्यारे प्यारे मास्टरों, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ध्यान की गहराइयों में उतरें, ध्यान में हो जाएं। कभी कभी लोग कहते हैं ध्यान करते हैं, ध्यान लगता नहीं। ध्यान ध्यान करना क्या, ध्यान में होना है। आप सहज पूर्वक साक्षी भाव से, जैसे हम सड़क के किनारे बैठ जाएं, मोटरसाइकिल आएगी तो देखेंगे, कार आएगी तो देखेंगे, जो आएगा देखेंगे, जाने देंगे। ऐसे ही आप साक्षी हो जाएं। कृष्ण ने अर्जुन को साक्षी होने के लिए प्रेरित किया और बार बार समझाया कि साक्षी हो जाओ, तुम कुछ नहीं हो, जो है वो हो रहा है, उसे सिर्फ देखो। तुम किस काम के लिए आए हो वो प्रकृति तुमसे करवा ही लेगी। अगर साक्षी भाव से करोगे तो वो आपके अवचेतन में अंकित नहीं होगा, आप उससे अछूते रह जाओगे, कबीर दास की तरह हो जाओगे। चदरिया जीव की झीनी रे झीनी, जैसी चदरिया ली थी वैसी धर दीनी। तो आप वैसे ही हो जाओगे। तो आप ये मत सोचो कि मैं मार रहा हूँ, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है, मरने वाला भी वही है। तो ये शरीर मिटता है, आप हैं, आप नहीं मिटते हैं, आप शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हैं। एक और बात है, कहते हैं अर्जुन बहुत बलवान थे, बहुत उन्होंने तीर चलाए, बहुत लोगों को मारा। लेकिन एक छोटी सी और भी है बात कि अर्जुन जो है, जब जंगल में थे तो अर्जुन की सारी जो विद्याएं, सारी शक्तियां, सारे धनुष बाण धरे रह गए। तो भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तब क्या हो गया था? तब तो वही बाण थे, वही सब कुछ था, कुछ भी काम नहीं आया। तो हमें सिर्फ यही समझ में आती है बात, भगवान कृष्ण यही संदेश देना चाहते पूरी गीता में। कहीं भी घूम फिर करके वो चारों तरफ से इतने बहुत बहुत प्रश्न किए हैं, वो तो सारे प्रश्न नहीं कहे जा सकते हैं, समय का अभाव है। तो सारे प्रश्न उत्तर गीता में बहुत सारे घूम घूम करके अर्जुन ने कहा कि मैं बच जाऊं युद्ध से। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे वही समझाना चाहा, बार बार समझाना चाहा कि अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो, जो होना है उसकी चिंता मत करो। ये
उस एक अनंत रचयिता का काम है कि कैसे वो आपसे क्या करवाने के लिए भेजा है, आपसे क्या करवाएगा, वो होने दो। और तुम तो साक्षी भाव को पकड़ो, साक्षी भाव से सहज हो जाओ, ध्यान पूर्वक हो करके, और अपने आप में स्थिर हो जाओ। बिना सहज हुए, बिना ध्यान में हुए कुछ भी ना कर सकोगे। घूम फिर करके चारों तरफ जब घुमाया भगवान कृष्ण ने, तो आखिरी में अर्जुन के सारे प्रश्न गिर गए। तो धन्यवाद है अर्जुन का भी, जिन्होंने इतने सारे प्रश्न किए, जिसके उत्तर में हम सबको ये गीता मिली। गीता में बहुत गहन ज्ञान है, और उसे समझने के लिए साधना की ही आवश्यकता है, ध्यान की ही आवश्यकता है। ध्यान से ही हमें समझ में आएगी गीता, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं करेंगे, गीता यूं तो हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न खड़े करते रहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम ध्यान करेंगे तो हमारे भीतर एक एक पुष्टि होती जाए, हमें समझ में आती जाए कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, अर्जुन ने ये पूछा होगा, कृष्ण ने ये बताया होगा। तो सर्वोपरि है ध्यान। और ध्यान के लिए हम सब कहते हैं कि समय ही नहीं है। तो इतने महर्षि ऋषि आए, इतने बुद्ध पुरुष आए, उन्होंने इतनी सारी विधियां, इतना सरल कर दिया है इसे। अब इतनी बड़ी कोई तपस्याएं करने की, एक पांव में खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं है। महर्षि पत्र जी ने तो कह दिया कि वो आप अगर एक्सीडेंट भी हो गया है, हाथ पांव भी कट गए हैं, और आप खाली अचेतन में नहीं हैं, अगर होश है, जरा सा भी आप बाहर की दीवार या छत देख सकते हैं हॉस्पिटल में पड़े पड़े, तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। और तब आपको वो सारे दर्द भी में नहीं महसूस होंगे जो आपके शरीर में जख्म है, तब आपकी हीलिंग भी और अच्छी होगी। तो उन्होंने इतना सरल सरल कह दिया है, खाली करना भी कुछ नहीं है, न नहाने की बाध्यता है, न कोई पवित्र अपवित्र की बाध्यता है, न समय की बाध्यता है। आप तो बस आंख बंद कीजिए और अपनी आती जाती श्वास के प्रति सहजता पूर्वक एकदम साक्षी हो जाएं। श्वास भीतर जाए तो मन भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो मन बाहर जाए, श्वास के साथ एक हो जाएं। कितना सरल बताया है। तो उस समय कृष्ण ने इतना अर्जुन का द्वंद घुमा फिरा करके बताया, चारों तरफ से बताया, फिर भी वो नहीं समझे, फिर प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। तो वो थोड़ा अजीब दौर रहा होगा, जल्दी समझ में ना आता होगा। अब महर्षि बुद्धों ने सबने देखा कि यार बहुत कठिन है, लोगों को एक पांव में तपस्या करनी पड़ती है, इतना मेहनत करनी पड़ती है, और सरल से सरल तरीके खोज दिया, अपडेट कर दिया, दिन प्रतिदिन अपडेट होता जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ध्यान करें, ध्यान के सिवा कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कहूंगा कि अपने दैनिक कार्य न करें, शरीर को चलाने के लिए दैनिक कार्य भी आवश्यक है, लेकिन ध्यान परम आवश्यक है। दोनों यात्राएं समानांतर चले, जैसे रेल की पटरी। तो आप सभी को पुनः प्रणाम करूं, सभी मास्टर्स का धन्यवाद, और पिरामिड एरा ग्रुप जिन्होंने इतना आपको सुविधा दी है, इस टीम को धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
धन्यवाद मास्टर कि आपने ना इतना प्यारा ज्ञान दिया और ध्यान कराया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ जुड़े, अपना समय दिया। अगर किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम सत्र यहीं समाप्त कर देते हैं। शायद शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर्स का। धन्यवाद।